क्या आपकी कुंडली में भी 6, 8, 12 भावों में ग्रह हैं और आप भी परेशान हैं ये देखकर, ये जानकर कि आपके लग्नेश अष्टम में चले गए हैं, छठवें में चले गए हैं? अगर ऐसा है तो आज का वीडियो आपके लिए है। नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आप ही के चैनल पर और मैं अनुपमा हमेशा की तरह एक बार फिर से ज्योतिष के एक बहुत ही महत्वपूर्ण और खूबसूरत विषय को लेकर हाजिर हूँ। दोस्तों, जब हमें ज्योतिष की जानकारी नहीं होती है और इस तरह की बातें जब हमें पता चलता है तो वो हमारे दिमाग को परेशान करने वाला होता है। हमें डिप्रेशन होने लगता है कि हमारा लग्नेश 6, 8, 12 भाव में चला गया या कोई शुभ ग्रह हमारे 6, 8, 12 भाव में चला गया, अब क्या होगा। और इस तरह से हम बहुत परेशान और तनाव में चले जाते हैं। ऐसा मैं क्यों कह रही हूँ? क्योंकि ज्योतिष के क्षेत्र में इसी वजह से मैं भी आई, क्योंकि मैंने अपने किसी नियर और डियर इंसान की कुंडली में लगन में केतु देखा और मुझे टेंशन होने लगा। मैंने जितने वीडियोस देखे उसमें नकारात्मक ही बताए गए थे कि ये आदमी भ्रमित होगा, इसका कोई सोच नहीं होगा, वगैरह वगैरह, न जाने कितनी। और ये चीजें जानकर मुझे बहुत ज्यादा दुख हो रहा था कि अब क्या होगा, लगन में केतु आ गया है। लेकिन दोस्तों, उसके बाद मैंने बहुत बहुत रिसर्च किया। मैंने बड़े बड़े ज्योतिषियों को, डॉक्टर केन राव साहब, डॉक्टर संजय राथ जी को, पंडित संजय राथ जी को, उनको सुना, उनका किताबें पढ़ी और फिर मैंने बहुत सारे ज्योतिष की किताबें पढ़ी। उस विषय के वजह से ही मैं ज्योतिष में आ गई। हालांकि ये मेरी कुंडली में भी है कि मैं ज्योतिष में जाऊंगी, क्योंकि जब तक आपका कोई ग्रह आपको अलाउ नहीं करता, आप किसी फील्ड में नहीं जाते हैं और कोई ना कोई माध्यम जरूर बनता है। तो हो सकता है कि मेरी कुंडली में उस इंसान के वजह से आना लिखा था। तो दोस्तों, आपको कोई ऐसी परेशानी ना हो, आपको कोई चिंता ना हो। अगर आपकी कुंडली में 6 और 8 भाव में ग्रह हैं, आप परेशान हैं, तो आज के बाद आप परेशान नहीं होंगे, क्योंकि आज हम वही आपको बताने जा रहे हैं जिसको जानकर आप खुश होने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, ये एक राजयोग है जिसको कहते हैं लग्नाधि राजयोग योगा, लग्नाधि योगा, जो आपके कुंडली में आपके लगन से छठवें, सातवें, आठवें भाव में शुभ ग्रह के बैठने से होता है। दोस्तों, अगर आप थोड़ा बहुत ज्योतिष के जानकार हैं तो आपको पता होगा कि चंद्रमा से 6, 8, 12 भाव में जब ग्रह होते हैं, चंद्रमा से यानी आपकी कुंडली में चंद्रमा जहां भी बैठे हैं वहां से 6, 8, 12 भाव में जब ग्रह होते हैं तो अधियोग नाम का एक राजयोग बनता है, जो सबसे प्रबल राजयोग होता है। वो राजयोग आपको मानसिक और शारीरिक रूप में बहुत ही सक्षम बनाता है, आप कार्य क्षेत्र में आपको सफलता दिलाता है और वो बहुत बढ़िया रहता है। लेकिन आज हम अधियोग की बात नहीं कर रहे हैं, लग्नाधियोग की बात कर रहे हैं। यह है लग्नाधियोग, यानी लगन से छठवें, सातवें, आठवें भाव में कोई शुभ ग्रह होता है तो ये योग बनता है। तो दोस्तों, जब छठवां भाव में कोई शुभ ग्रह आता है तो ये जो भाव है रोग ऋण रिपु, आपके रोग ऋण रिपु का भाव है। तो यहाँ जो ग्रह बैठा है वो आपके तमाम तरह के चीजों को हैंडल कर लेता है। अगर गुरु होते हैं तो कोई भी आपके दुश्मन आपके आसपास फटकता नहीं है, क्योंकि वो आपके ज्ञान के सामने नतमस्तक हो जाता है। और गुरु जो हैं वो जहां पर बैठते हैं वहां के प्रभाव को कम कर देते हैं। तो गुरु अगर छठवें में आ गए तो आपके रोग को, आपके दुश्मनों को, आपके ऋण को समाप्त कर देते हैं। आपके जीवन में कर्जा नहीं होता, आपको कोई बीमारी नहीं होती। और इसी तरह से अगर सातवें भाव में भी कोई ग्रह है तो आपके जो सेकंड पारी वाला जो लाइफ होता है, जैसे शादी के बाद, तो वो आपके जीवन को बहुत सुंदर बना देता है। दरअसल आपकी जिंदगी शादी के बाद और भी अच्छी हो जाती है। इसके अलावा जब अष्टम में कोई ग्रह आता है तो अष्टम जो भाव है ये रिसर्च का भाव है और यहाँ काल पुरुष की कुंडली के वृश्चिक राशि आती है, जो अंधेरे की राशि है। ये ठीक सेकंड हाउस जो होता है वो वृषभ राशि होता है। ये प्रकाश है और ये अंधेरा है, इसका सातवां भाव। तो दोस्तों, अगर इस भाव में कोई ग्रह आ जाता है
तो आप एक तरह से आपके जीवन में एक प्रकाश भरा रहता है, अंधेरे से आप बच जाते हो। आपके जिंदगी को, आपके लाइफ को एक डायरेक्शन मिलता रहता है और आप आत्मबल आपके पास होता है। कोई डर भय तनाव आया भी तो आप बाहर निकलकर खड़े होने में सक्षम होते हो। जीवन को आप हर परिस्थिति में एक नया मोड़ देने में सक्षम होते हो। तो इन तीनों भावों में ग्रह होना आपके लग्नादि योग का निर्माण करता है और आपके जीवन को बहुत ही सही दिशा देता है। तो दोस्तों ये एक राजयोग है और ये राजयोग जो है ये आपके जीवन के लिए बहुत बढ़िया रहता है। हो सकता है कि आज आपके जीवन में सब कुछ अच्छा ना हो, लेकिन एक बैलेंस लाइफ जरूर देता है। ये जो लग्नादि योग है वो आपके कुल खानदान में आपको हटके काम करने के लिए प्रेरित करता है। आप सबसे अलग होते हो, आपकी सोच अलग होती है और आप हर परिस्थितियों में खुश रहने वाले, सकारात्मक सोच वाले और बहुत अच्छा आपका जीवन रहता है अगर इन तीन भावों में अ, ग्रह है। आप अपने सकारात्मक सोच से बड़ी परिस्थितियों में सफलता हासिल करते हो, अपने दुश्मनों को परास्त करने में सक्षम होते हो। तो अगर आपकी कुंडली में कोई भी ग्रह, यहाँ मैंने गुरु शुक्र बुध रखा है, हो सकता है आपकी कुंडली में कारक शनि भी हो, तो ये बन जाता है। कोई भी तीन ग्रह आपकी कुंडली में 6, 7 और 8 भाव में होना चाहिए। तो दोस्तों हमारे देश के स्वर्गीय प्रणब मुखर्जी जी, जो इतने महान इंसान थे और देश के लिए इतने अच्छे सोच वाले इंसान थे, जो राष्ट्रपति तक पहुंचे, उनकी कुंडली में ये योग था। इसके अलावा बराक ओबामा जो अमेरिका के राष्ट्रपति थे और पूरे विश्व में वो प्रिय नेता थे, सब लोग उनको चाहते थे। आप सभी जानते हैं कि बराक ओबामा जी का जो नेतृत्व, जो व्यक्तित्व है, वो सब कुछ कितना बढ़िया है और सभी को अट्रैक्ट करता है। उसी तरह से हमारे प्रणब मुखर्जी जी जो थे, उनके नेचर का आज भी हम लोग कायल हैं। इसके अलावा माधुरी दीक्षित, उनकी कुंडली में भी ये योगा है और आप सभी जानते हैं कि उनकी स्माइल और उनके जो एक्टिंग है उसकी दुनिया कायल है। तो दोस्तों अगर आपकी कुंडली में ये योग है, तीन ग्रह आपके इन तीन भावों को केंद्र में मतलब योग बना रहे हैं, तो समझ जाइए कि आप भी उनमें से एक हैं जिनका नाम मैं गिना रही थी। तो दोस्तों दुखी होने का समय नहीं है, खुश होने का समय है। और अब आप मुस्कुराइए क्योंकि आपकी कुंडली में है एक बहुत ही खूबसूरत राजयोग, जिसको लग्नाधि राजयोग कहते हैं। तो दोस्तों वीडियो आपको कैसा लगा बताइएगा। अगर अगर वीडियो आपको पसंद आया हो, हमारा ये जो प्रिडिक्शन है, ये चीजें जो है आपको अच्छी लगती है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हम नए नए वीडियो लेकर आते रहेंगे और आपको ज्ञानवर्धन आपका ज्ञानवर्धन करते रहेंगे। तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलती हूँ एक नए विषय के साथ एक नए वीडियो में। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत और अपना रखिए खूब ध्यान। थैंक यू सो मच। सर्वे भवन्तु सुखिनः।